तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है आप सबके लिए, जो बच्चे अभी तक वसुदेव शरण अग्रवाल जी का या फिर जीवन परिचय अभी तक नहीं याद किया, तो आज की इस बेहतर वीडियो में आपको आग लगा देगा और आप जीवन परिचय जरूर याद करेंगे। क्योंकि यह जीवन परिचय जो आता है 5 नंबर का, पूरे 5 नंबर का आता है भैया। सिर्फ आपको एक पेज लिखना है और आपके पास होने के लिए, आपके 90% बनने के लिए 5 नंबर इतने महत्वपूर्ण हैं कि शायद आप पूरे जीवन पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपके जीवन में एक एक नंबर सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो भैया पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि इस तरीके से आज हम बताने वाले हैं कि आपके दिमाग में तो घुस ही जाएगा वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। ठीक, क्योंकि यह जीवन परिचय हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो भैया याद कर लीजिए जीवन परिचय, क्योंकि यह 5 नंबर का, पूरे 5 नंबर का आता है। तो 5 नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना कि आप न समझते होंगे, लेकिन जब पेपर देने के बाद आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि 5 नंबर कितना महत्वपूर्ण था। ठीक, तो आज ही 5 नंबर पूरे पक्के कर लीजिए, ताकि आप बोर्ड पेपर में पहुंचते हैं तो जीवन परिचय, किसी का भी जीवन परिचय आए तो किस तरीके से लिखना है, ठीक, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जब आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे तब। ठीक, चलिए बात करते हैं हम आपको कि वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले भाई आपको प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 ठीक ऐसे करके दिया रहेगा। तो आपको प्रश्न नंबर 5 में यदि पूछता है तो आपको डालना है प्रश्न उत्तर नंबर 5 में वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। ठीक, तो जीवन परिचय आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक, तो यहां से भैया लिखना है कि जीवन परिचय, जीवन परिचय वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904। इसको आपको इस तरीके से लिखना है कि आप जैसे इसको नीली पेन से लिख रहे हैं तो इसको यदि काली पेन से कर देंगे तो एग्जामिनर आपके इस जीवन परिचय के, मतलब अग्रवाल जी के जीवन परिचय का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है यही है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 1904 ईस्वी में काशी में एक सम्मान वैश्य परिवार में हुआ था। भैया बस इतना कि आपको 1904 क्या करना है कि अच्छे ढंग से सजा कर लिखना है। ठीक, काशी में सम्मान वैश्य परिवार में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। भैया किसके माता पिता? वसुदेव शरण अग्रवाल जी के माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। ठीक, इसे भी हाईलाइट आप कर सकते हैं। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा, मतलब कि और आगे की शिक्षा, प्रारंभिक जो शिक्षा थी, जो शुरुआत की शिक्षा थी इनकी, वो वहां पर रहकर तैयारी की। फिर उसके बाद जब उन्हें उच्च, मतलब कि और आगे पढ़ना हुआ, तब उन्होंने क्या किया, प्राप्त करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए। ठीक भैया, प्रविष्ट हुए का मतलब कि उन्होंने अपना एडमिशन या नाम लिखाया किसमें? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक, हिंदू विश्वविद्यालय काशी, जो कि कहाँ पे है? काशी में है। ठीक, काशी में है तो हिंदू विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए या नाम लिखा है। ठीक, और वहीं से परीक्षा पास की। फिर उसके बाद परीक्षा पास करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में DLM इसे भी आपको क्या कर देना है भैया, उनकी जो योग्यताएं थी, उन्होंने कितना डिग्री हासिल किया था, उसको भी आप हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर इसको भी इस तरीके से देखेगा। तो आपको हाईलाइट किस तरीके से करना है कि यदि आप नीली पेन से पूरा लिख देते हैं तो काली पेन से इसे क्या कर देना है कि ऐसे लाइन खींच देना है। तो ए आपका क्या हुआ, हो गया कि आपको ये हाईलाइट में दिखने लगा। ठीक, तथा PhD
की उपाधि कहां से प्राप्त की थी भैया? लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक, इन दोनों डिग्रियां उन्होंने कहां से? लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इस तरीके से आपको लिखना है। इनका रहा क्या? जीवन परिचय। ठीक, अब इनके साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में बात कर लिया जाए तो इनका जो साहित्यिक जीवन परिचय है कि वसुदेव जी संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषाओं। ठीक, प्राकृतिक भाई संस्कृत में तो ज्यादा अध्ययन था ही, लेकिन उनका जो प्राकृत भाषाएं हैं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत व साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। ठीक, कि सबसे ज्यादा उन्होंने क्या? संस्कृत और साहित्यिक भाषाओं का गंभीर अध्ययन किया। मतलब कि उन्होंने संस्कृत भाषा और उसके बाद साहित्यिक भाषा का भी अधिक ज्ञान लेने का प्रयास किया। ठीक, काशी विश्वविद्यालय के एक पुरातत्व विभाग के प्रवक्ता एवं आचार्य पद पर, ठीक, पद पर रहे। भाई इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में ही सारी सुविधा, मतलब कि काशी विश्वविद्यालय में ही इन्होंने पढ़ा भी। उसके बाद इनको क्या हुआ कि वहीं पर प्रवक्ता और आचार्य पद का भी पद मिल गया। ठीक, और उसके बाद सन भैया यहां से सन 1961 में, 1961 ईस्वी में ए परलोक सिधार गए। भाई इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में। और इन ए अपने परलोक को कब सिधार गए? 1961 में ए परलोक को सिधार गए। ठीक, तो इनका रहा ये जीवन साहित्यिक जीवन परिचय। ठीक, तो और आपको और भी लिखना है कि इनकी रचनाओं के बारे में और इनके और भी जितने जैसे नाटक हैं क्या हैं, इसको भी लिखना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। तो उसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से उसको लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम उनकी रचनाओं के बारे में, क्योंकि यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उनकी रचनाएं हैं और निबंध है। क्या उनकी रचनाओं को लिखने पर भी नंबर मिलेगा? तो जी हाँ भाई, आप पूरी तरीके से उनके जीवन परिचय के बारे में अगर लिख रहे हैं तो उनकी रचना, उनका इतिहास क्या है उसके बारे में पूरा लिखेंगे, तभी आपको 5 नंबर मिलने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो सबसे पहले इनकी रचनाओं में क्या है? निबंध संग्रह। इनका जो निबंध संग्रह है वो क्या है? कल्प वृक्ष, और दूसरा है पृथ्वी पुत्र, और तीसरा है भारत की एकता। ठीक, तो भारत की एकता। ठीक, तो इस तरीके से इनका क्या है? 3 निबंध है। ठीक, और उसके बाद आलोचना ग्रंथ इनकी क्या है कि पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। ठीक, दूसरा तथा हर्षचरित की संस्कृत अध्ययन। ठीक, इनकी दो क्या है? ये दो भाई इनकी आलोचन ग्रंथ हैं। ठीक, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और दूसरा हर्षचरित की संस्कृत अध्ययन। ठीक, और उसके बाद इनका जो इतिहास है, इतिहास के बारे में हम बात करें तो पाणिनि कालीन इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक, इस तरीके से आप लिखेंगे तो भाई आपके 5 नंबर पूरे तरीके से क्लियर होने वाले हैं। ठीक, तो आपको उम्मीद करता हूं वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें लिखना है। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।